चैनल 1 सेकेंड गाइस, और आप लोगों को आज थोड़ा मैं ये फ्रंट व्हील बेयरिंग मेरे पास में है, ऐसी बेयरिंग आपकी 2 फ्रंट व्हील में 2 रियर व्हील में लगती है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेयरिंग है ये। पहली चीज़ तो ये है कि ये आपकी क्या कहते हैं, ग्रूव बेयरिंग है। देख रहे होंगे आप लोग, इसमें अंदर ग्रूव होता है, इस साइड भी ग्रूव होता है और अंदर भी इधर ग्रूव होता है, और ऊपर से आपकी केसिंग लगी होती है रिवेटेड बोथ साइड में। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं रिवेटेड केसिंग है, देखिए इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। और इसके बीच में आपके यहाँ पे ये इसके बॉल्स होते हैं स्टील के, छर्रे जिसको बोलते हैं। और इसी के मतलब इसमें बेयरिंग का कोई डिस्क्रिप्शन देना ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये शो कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये बेयरिंग जो है ये रिपेयरिंग नहीं हो सकती है इसकी, जैसे अदर बेयरिंग होती हैं आपकी जिसमें केसिंग जैसे प्लास्टिक की होगी, या फिर मान करके चलिए कि इस तरह का आपका ग्रूव्ड सिस्टम नहीं होगा, वो बेयरिंग रिपेयरेबल होती हैं। और ये बेयरिंग रिपेयरेबल नहीं होती हैं, ये ख़राब हो गई तो हो गई, फिर इसका फिर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट व्हील में आपका बेयरिंग थी दोस्तों, और वीडियो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि उसको मैंने पहले क्लीन किया है। तो एक बेयरिंग आप लोग देख रहे हैं, उसमें ग्रीसिंग की कंडीशन, जो कि ये वाली बेयरिंग है उसमें ग्रीसिंग की कंडीशन अच्छी है और बेयरिंग की भी कंडीशन अच्छी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई इसमें रस्टिंग या ऐसा कुछ मार्क आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और सेकंड आपकी जो बेयरिंग है ये देख रहे होंगे, इसमें जब मैंने इसको क्लीन किया है तो बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन स्लज निकला है और इसकी कंडीशन भी ख़राब है। तो ये ऐसा क्यों है, पहली चीज़ ये समझते हैं। देखिए मेरी बाइक में प्रॉब्लम थी आपका फ्रंट व्हील में, उसमें क्या था कि आपका एक तो थोड़ी सी लहर आ रही थी, और लहर के साथ साथ जब बाइक आप बहुत ज़्यादा टिल्ट करके मुड़ने की कोशिश करिए तो बाइक हल्का सा टेंड टू स्किड लग रहा था, स्किड हल्की हल्की हो रही है। तो ये चीज़ अगर मोस्टली होती है तो लोग सोचते हैं कि व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ है। व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से देखिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगी, अगर ज़्यादा नहीं है थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में बेयरिंग भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपकी बाइक आपकी ओरिजिनल बेयरिंग्स पर 30 से 40,000 50,000 किलोमीटर चल गई है तो एक बार आपको इंस्पेक्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। और बेसिकली 15 से 20,000 किलोमीटर में बेयरिंग को इंस्पेक्ट ज़रूर करा लेना चाहिए एक बार, रियर भी और फ्रंट भी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टिल आपका इनकी जो ग्रीसिंग है और अदर जो क्या कहते हैं इसकी कंडीशन है वो ज़रूर आपको इंस्पेक्ट करा लेनी चाहिए। अब इसकी मोस्टली मान के चलिए 30-35 से लेकर 50,000 किलोमीटर तक इनकी लाइफ होती है। और इसमें ग्रीसिंग जो है आपका, वैसे तो देखिए रिक्वायरमेंट जल्दी नहीं होता, क्योंकि देखिए एक साइड में सील्ड है ये और अदर साइड में सील नहीं है ये वाली। अब जो करंट आपकी बेयरिंग आ रही है वो मोस्टली दोनों साइड में सील है, कि जैसे देखिए एक साइड में सील है, उसमें आपको बोथ साइड में इस तरीके की सील जो है लगी हुई मिलेगी, तो उसमें जल्दी ग्रीसिंग का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। लेकिन स्टिल जब ये आपका क्या कहते हैं व्हील घूमता है तो बहुत सारा ग्रीस जो होता है आपका, बहुत जब आपका एक मान के चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी चीज़ में लगेगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो सेंटर से अवे मूव करती हैं, तो ग्रीस भी इसमें से काफ़ी हद तक बहुत ही हीट से लिक्विफाई होकर के निकल आता है, काफ़ी निकल जाता है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि कम से कम 15 से 20,000 किलोमीटर में बढ़िया क्वालिटी का एक्सीलेंट कंपनी का कोई ग्रीस हो तो ज़रूर एक बार ग्रीसिंग करा लीजिए। और बोथ साइड अगर इसकी क्या कहते हैं ये आपकी सील होती भी है तो वो भी आपका क्या कहते हैं रिमूव हो जाती है, जैसे कि ये रिमूव हुई है, और ईज़िली ग्रीसिंग करके आप रीपैक उसको कर सकते हैं। बस स्क्रू ड्राइवर से उसको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ निकालिएगा, ये डैमेज ना होने पाए, ठीक।
अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों कि ये आखिर आपका क्या कहते हैं ऐसा इसमें हुआ है। मैंने आपको बताया कि स्लज क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या है। आपका जैसे फ्रंट व्हील आपका जब जब ओपन होता है तो इंस्पेक्ट तो मैं कर ही लेता हूँ खुद भी, मैकेनिक भी इंस्पेक्ट उससे भी कह देता हूँ करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब आपका फ्रंट जो फोर्क है मेरा ऑयल चेंज हुआ था, वो अप्रॉक्सीमेट इस समय चल गया होगा 25,000 किलोमीटर। तो उन्होंने क्या किया है कि देखिए इसमें तो शायद ग्रीसिंग अच्छी रही होगी उन्होंने, और इसके अलावा जो दूसरी बेरिंग यहाँ आप लोग देख रहे हैं इसमें ग्रीसिंग इन्होंने किसी लोकल ग्रीस से इन्होंने ग्रीसिंग कर दी है। लोकल ग्रीस आपका जो बहुत ही थर्ड क्वालिटी का आता है, जिसको कह सकते हैं आप खाली ग्रीस, वो होता नहीं है। वो मुश्किल से आप लोगों को 100 रुपीज़ का मिल जाएगा, कहिए हाफ़ kg तक मिल जाए 100 रुपीज़ का, बहुत ही सस्ता। और जो अच्छी कंपनी का ग्रीस है उसका प्राइस आपका अप्रोक्सीमेट मान करके चलिए कि अगर आप 200 ग्राम ग्रीस भी लेंगे तो कम से कम आप लोगों को मिलेगा 150 से 200 रुपये का। तो यहाँ पर एक स्पेसिफाइड जो ग्रीस होना चाहिए लिथियम बेस्ड, या फिर आपका क्या कहते हैं जो भी व्हील बेयरिंग ग्रीस से नाम से आता है, वो उससे नहीं किया गया है यहाँ पर। और उसकी वजह से क्या हुआ कि इस वाली बेयरिंग में आपका बहुत ज़्यादा प्ले आ गया, जिसकी वजह से फ्रंट व्हील जो है वो प्रॉब्लम कर रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं आपको, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और जो पहले वीडियो है आपका उसमें भी देख सकते हैं। इसमें ये देखिए ये प्ले बहुत ज़्यादा है, ये देखिए देख रहे हैं आप, ये बेयरिंग जो है ये वाला प्ले जो है इस तरीके का ये बहुत ज़्यादा है, ये वाला देख रहे होंगे आप लोगों को, देखिए ये देखिए है, ये प्ले बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी प्ले की वजह से जो अगला व्हील है वो दिक्कत कर रहा था, और जैसा कि मैंने बताया स्किड टाइप का महसूस हो रहा था। दूसरा आपका जो थोड़ा सा उसमें हल्का सा वॉबलिंग टाइप की हल्की सी फील हो रही थी चलाने में। प्लेन रोड पे जब आप चलाएंगे स्मूथ रोड पे तो आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी। तो यहाँ पे ये कारण इसमें देखिए बाहर से तो कहीं स्लज आएगा नहीं, क्योंकि बोथ साइड से जो बेयरिंग है आपकी जब ये इंस्टॉल होती हैं अंदर आपका व्हील के सेंटर में रिम में लग जाती हैं, तब कहीं से डस्ट आने का कोई चांस नहीं रहता है। और इसमें डस्ट देखिए निकली भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्लज निकला है, चिकना चिकना कीचड़ टाइप का। तो वो कहाँ से आया, वो खुद ग्रीस से ही फॉर्म हो गया है, क्योंकि ग्रीस जब आप इस तरह का लेंगे तो वो खुद ही अपने आप में स्लज बना करके रख देता है, और इसकी बेयरिंग की जो कंडीशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें वही है। तो इस तरह के ग्रीस को यूज़ करने से बचिए, का चलताऊ काम मत करवाइए, सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, क्योंकि फ्रंट बेयरिंग है, अगर ये ज़्यादा अगर डैमेज हो जाएगी तो बाइक स्किड करती है 100%। आगे वाला व्हील जो है आप ट्रैक्शन आपको ढंग का नहीं मिल पाएगा। चाहे तो एज़ पर फिज़िक्स आप देख लीजिए कि फोर्सेस जो हैं अगर वो सही तरीके से एक दूसरे के उसमें नहीं लगेंगे तो मान करके चलिए उससे प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली। तो बेयरिंग की कंडीशन ठीक ठाक आपकी होनी चाहिए, इसको इंस्पेक्ट कराते रहिएगा टाइम टाइम पे। रियर व्हील में एक बार को अगर बेयरिंग मान करके चलिए आपकी घिस गई है तो आपको आवाज़ आ सकती है, या मान लीजिए थोड़ा सा व्हील जाम चल सकता है, थोड़ा फील होगी। उतना सेफ्टी कंसर्न उतना नहीं होगा जितना फ्रंट व्हील में आपका होगा। ठीक है, ज़रूरत उसमें भी है, अगर मान लीजिए इसमें 100% है तो 90% उसमें भी है, लेकिन स्टिल उतना नहीं है। बट फ्रंट व्हील में तो कोई लापरवाही इसमें कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रंट व्हील पे देखिए एक टू व्हीलर में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसमें कोई भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। फोर्क ऑयल से लेकर के कोई भी चीज़ें आपकी वो बहुत ही ज़्यादा टोटल लोड के हिसाब से होनी चाहिए। जिस हिसाब से आपका बाइक पे लोड है, जिस हिसाब से आपका बाइक का वेट है, आपका वेट है, उस हिसाब से सब पूरा का पूरा मैनेज होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर जैसे ये बेयरिंग आपको ओरिजिनल कंपनी में ना मिले तो हीरो हंग की बेयरिंग है ये, इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है आपका 6301। ये आप बेयरिंग का नंबर बता करके इसको बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। अगर ये नंबर बताएंगे तो यही सेम बेयरिंग आपको मिल जाएगी। अच्छी कंपनी की कोई भी बेयरिंग आती है वो आप ले सकते हैं मार्केट से, अगर आपको कंपनी से नहीं मिल रही है तो इसका रोल छोटा मोटा नहीं है, बहुत अच्छा इसका अच्छा खासा रोल है। और मेरा सजेशन है कि 20,000 किलोमीटर में एक बार ज़रूर इसको आप लोग अपने हिसाब से ग्रीसिंग इसकी कर लीजिए। पहले किसी सॉल्वेंट से निकाल के पुराना ग्रीस जो है साफ़ कर दीजिए, जितना भी पुराना ग्रीस हो, फिर नया ग्रीस अच्छा से अच्छा जो आपके हो सकता है वो आप इसमें इंस्टॉल करके लगा दीजिए। हाई प्रेशर ग्रीस होगा तो बहुत ही अच्छा है, और अदरवाइज़ नहीं तो किसी कंपनी का व्हील बेयरिंग ग्रीस हो तो वो कम से कम ज़रूर होना चाहिए। हाई प्रेशर ग्रीस तो आपके मान कर चलिए कि जैसे मॉली ग्रीस आता है, मॉलिब्डेनम बेस्ड या लिथियम बेस्ड जो होते हैं, जिनमें हाई प्रेशर आपका अलग से मेंशन होता है, वो चीज़ तो अलग से अच्छी होती है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल ग्रीस किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, वो काम करेगा इसमें। और वैक्स कंटेंट वाला ग्रीस इसके लिए आपका ज़्यादा बेहतर माना जाता है,
और इसके अलावा जैसे मैंने बताया मॉली ग्रीस, तो वैक्स कंटेंट के ग्रीस की पहचान होती है कि उसमें वाइटनेस होगी, येलोइशनेस नहीं होगी। वो ग्रीस आपका ये होता है कि आपका जल्दी से मतलब स्लज को फॉर्म नहीं करता है और उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है। और दूसरा आपका जैसे मॉली ग्रीस है तो मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड बेस्ड ग्रीस होता है, वो बहुत ही हाई प्रेशर टेम्परेचर ग्रीस होता है, जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत कॉस्टली भी होता है। और अगर मिल रहा है तो मान के चलिए फिर आप उसको एक बार बेरिंग में लगा करके फिर आप आराम से भूल जाइए, फिर वो जल्दी आपकी बेरिंग प्रॉब्लम नहीं करेगी। बहुत ही ज़्यादा उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी होती है उसमें, लोड को बेयर करने की और हीट को बेयर करने की कैपेबिलिटी होती है। जो और क्या कहते हैं लुब्रिकेट भी बहुत अच्छे से करता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। वो स्लैटी कलर का ग्रीस, स्लैटी से लेकर हल्का ब्लैकिश कलर का उसका ग्रीस होता है आपका, मॉली ग्रीस बोलते हैं उसको। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दी कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है, क्या सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं अच्छी ग्रीस की वजह से ये देखिए बेरिंग स्टिल इंटैक्ट है अपनी कंडीशन में। और क्योंकि दोनों ही आपका जो बेरिंग है वो मैंने चेंज कराई है, स्टिल अगर एक सही हो तो आप छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन दोनों ही चेंज करा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि उनका जो लोड कैरिंग है वो बराबर से आपका काम करे, जो उसका फोर्स उसमें काम करेगा आपका बराबर से काम करे, किसी कोई ज़्यादा रिजिड या कोई ज़्यादा स्मूथ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्टिल ये जो बेरिंग है ये अच्छी कंडीशन में है। तो ये आप लोगों की कंप्लीट एक डिटेल मैंने बता दी आप लोगों को इसके बारे में कि किस तरीके से आप लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं और इस पे ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। सो गाइस यहाँ पर फिनिश करता हूँ वीडियो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, बाय।